सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं आपको एक सुंदर सी कथा और भगवान की सुनाता हूं। मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन करने का प्रारंभ कर रहे हैं सुखदेव जी आज। तो कहते हैं, राजन, पिछले कल्प में अंत में प्रलय में एक हैग्रीव नाम का एक दैत्य था। ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा करके ले आया और वहां सभी देवता इत्यादि परेशान होने लगे। कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब हैग्रीव नामक जो राक्षस था वो वेदों को चुरा करके लाया ब्रह्मा जी से, उसी के कारण भगवान को मत्स्य अवतार लेना पड़ा। मत्स्य कहते हैं मछली को, भगवान को मछली का अवतार लेना पड़ा। हे राजा परीक्षित, उस समय पर शतव्रत नाम के भगवत कल्प राजश्री एक राजा अपने गृह को त्याग करके और जल पी करके, सिर्फ अन्न को त्याग दिया, सिर्फ जल पी करके और भगवान की तपस्या कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, वही शतव्रत नाम के उदार भगवत कल्प आज कृतमाला नदी के किनारे जाकर के तर्पण कर रहे थे अपने पितरों के लिए। उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उनके हाथ में जैसे ही मछली आई, उन्होंने मछली को, मत्स्य को जल में छोड़ने के हुए तो वो मछली बोल पड़ी। मछली बोल पड़ी, बोले महाराज आप मुझे समुद्र में छोड़ते हैं, इसमें बड़े बड़े जीव जनावर हैं, बड़े बड़े जंतु हैं, जलीय जंतु हैं, जलचर हैं जो मुझे खा जाएंगे और मुझे बड़ा डर लगता है। जिस प्रकार से भरत जी को उस मृग शावक पर दया आ गई, उसी प्रकार से राजा जो भगवत कल्प शतव्रत हैं उनको भी दया आ गई। आज उस मछली को लेकर के आ गए और संकल्प करते हुए और अपने कमंडल में उस मछली को छोड़ दिया। रात्रि का समय विश्राम करके जैसे शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के कमंडल लेकर के आगे को बढ़े तो अंदर से मछली की आवाज आती है। बोले महाराज मेरा शरीर बड़ा है और इस कमंडल में आता नहीं, मुझे कुछ बड़े स्थान में छोड़िए। राजा शतव्रत ने जो भगवत कल्प है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा लिया और उस घड़े में उस मछली को पलट दिया। रात्रि को फिर से शयन करके जैसे सुबह उठे, अंदर से जो मिट्टी का घड़ा था उससे आवाज आती है, बोले महाराज मैं तो इसमें भी नहीं समा पाया। अब तो उस मछली को राजा जो भगवत कल्प शतव्रत हैं उन्होंने सरोवर में डाल दिया, तो सरोवर भी इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई रातों रात कि सरोवर में भी छोटी पड़ने लगी। अंत में दोबारा से जब शौचादि क्रिया से निवृत्त हुए, सुबह जाकर के पता चला कि वो फिर से मछली कहती है कि महाराज मैं इसमें नहीं समाती। तो उस मछली को लेकर के भगवत कल्प शतव्रत आज समुद्र की ओर जा रहे थे, तो वो कहने लगती है महाराज आप दोबारा से जहां से मुझे लाए और वहां छोड़ने जा रहे हैं। अरे पहले तो मुझे वहीं से तो अपना डर लगता था कि मुझे कोई ग्रहण ना कर जाए, कोई मुझे मार ना दे, और वहीं लेके जाते हो। जब उस मत्स्य की मधुर वाणी सुन करके जिस भगवत कल्प शतव्रत हैं वो कहने लगे कि तुम कौन हो ये बताओ, तुम मेरे भगवत भजन में विघ्न डालने के लिए आई हो। इतनी बात को समझ गए कि ये मछली बात करती है। अब तो राजा जो भगवत कल्प शतव्रत हैं वो प्रश्न करने लगते हैं मत्स्य से, मछली से, कि आप कौन हो, कहां से आए हो, मुझे अपना वर्णन कीजिए, मेरे भजन को क्यों विघ्न करना चाहते हो, मुझे अपने मार्ग से क्यों हटाना चाहते हो। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, जब भगवान ने शतव्रत की प्रार्थना सुनी, उनके हित करने के लिए उनसे प्रेम हुआ, उनको भगवान चाहने लगे, तो कल्पांत प्रलय के समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहने लगे।
समझाने लगी। भगवान कहते हैं, हे सत्यव्रत, आज के 7वें दिन भूलोक आदि जो जितने तीनों लोग समुद्र में डूब जाएंगे, और मेरी प्रेरणा होगी, उस प्रेरणा से एक नौका आएगी, उसमें समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर, सभी प्रकार के धन इत्यादि, अन्न आदि के बीजों को लेकर के, ऋषि महात्मा साधु संतों को लेकर के नौका पर चढ़ जाना, और जब चारों तरफ से अंधेरा होने लग जाए, चारों तरफ से जब अंधेरा हो तो घबराना मत, ये मेरा ही प्रकोप होगा। जो सारी वस्तु मैंने आपको बताई है उन्हें लेकर के नाम में आप विराजमान हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान कहते हैं कि जब नौका डगमगाने लगे, राजा सत्यव्रत से कहते हैं कि जब नौका डगमगाने लगे तो मत्स्य रूप में वहां आकर के मैं तुम्हें बचाऊंगा, और तुम बसुकी नाग द्वारा उस नौका को मेरे सींग से बांध देना। बसुकी नाग कौन है? जिसने समुद्र मंथन में सहायता की थी रस्सी बन करके। आज वही बसुकी नाग है। कहने लगे कि जब मैं मत्स्य अवतार धारण करके आऊंगा, आप उसकी रस्सी बना करके और मेरे सींग में फंसा देना, और मैं आपको पार करा करके ले जाऊंगा। मैं अगले मनवंतर तक आपको विचरण कराता रहूंगा, जब तक अगला मनवंतर नहीं बन के तैयार हो जाता। अंत में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, और तुम्हें मैं परम ब्रह्म का भी ज्ञान कराऊंगा। एक कल्प जब पृथ्वी बदली थी, तब भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया था। कहते हैं कि इस तरह भगवान अदृश्य हो गए, कहकर के अंतर्ध्यान हो गए, और 7वें दिन हैग्रीव को मार करके वेदों को ब्रह्मा जी को दे करके भगवत भक्त सत्यव्रत के द्वारा स्वयं मत्स्य अवतार धारण करते हुए अगले मनवंतर तक की रक्षा की। जब अगला मनवंतर आया, उस मनवंतर तक भगवान ने मत्स्य रूप में रक्षा की। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव थे, नाम से विख्यात हुए, और भगवान की कृपा से उन्हें भगवत की प्राप्ति हुई, और इस कल्प में उन्हें विवस्वत मनु के नाम से जाना जाता है। भागवत जी में वर्णन आता है और पद्म पुराण में वर्णन है कि मत्स्य अवतार कलयुग में आषाढ़ शुक्ल एकादशी को प्रातःकाल पुष्प नक्षत्र में हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ऐसे संत महात्मा इस पृथ्वी काल पर हुए हैं कि जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। संत गुरु उसे कहते हैं जो आपके जीवन को सुधार दे। सत्यव्रत ने पूरे संसार को तार दिया। अगर सत्यव्रत ना होता तो भगवान अकेले इस कार्य को कैसे पूर्ण कर पाते। आज अपने भक्त की सहायता लेकर के भगवान ने इस कार्य को पूर्ण किया। कहा जाता है, भागवत जी में वर्णन आता है और संत महात्माओं की शुद्ध वाणी से वर्णन भी है कि गुरु और संत का जब संगत मिल जाती है, संगत हो जाती है, तो हमें भगवान की चरणों से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता।